हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजू इनसाइड। यस, चैनल का नाम चेंज हो चुका है एंड इस न्यू फॉर्म ऑफ चैनल में हम डिफरेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करेंगे जो कि हमारे स्टैटिक और कॉन्सेप्ट फैक्ट्स दोनों के लिए यूज़फुल होगा। जब से ट्रम्प अपॉइंट हुए हैं जनवरी 20 से, वो काफ़ी चर्चा में रहे हैं H1B वीज़ा के लिए या फिर बर्थ राइट सिटीजनशिप के लिए। तो हमारे लिए यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज द फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू. So in this video we will see US presidential election का process, Indian presidential election का process, comparison between the two and similarities. So let's begin our video. So US presidential election कैसे होता है? सी यूएस प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज. व्हाट इज़ इलेक्टोरल कॉलेज? It is a system used in US presidential election to formally elect the president and vice president. Citizen cast their votes not directly for the president, but वो एक choose करते हैं a group of electors for by each candidate's political party in each state. These electors then convene formally cast their votes for president and vice president in a process known as इलेक्टोरल कॉलेज. मतलब समझ में आया आपको? मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ. जो सिटीजन्स होते हैं वो डायरेक्टली वोट नहीं करते प्रेसिडेंट को. इनफैक्ट वो कुछ इलेक्टोरल चूज़ करते हैं जो सिटीजन्स के बिहाफ पर यूएस कैंडिडेट्स को वोट करते हैं एंड देन डिसाइड होता है कि यूएस प्रेसिडेंट कौन बनेगा. टोटल जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 538 इलेक्टर्स. किसी भी कैंडिडेट को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के लिए 270 वोट्स की ज़रूरत होती है. लेकिन हाँ, एक इम्पैक्ट इलेक्टोरल कॉलेज का ये भी है कि अगर वो सिटीजन्स के चॉइस के अगेंस्ट जाते हैं तो यूएस प्रेसिडेंट जो है वो कैंडिडेट जो है वो पॉपुलर वोट जीत करके भी हार जाता है. अभी ऐसा 5 बार हिस्ट्री में हो चुका है फ्रॉम 2000 टू 2016 वेयर विनर ऑफ द पॉपुलर वोट लॉस्ट द इलेक्टोरल कॉलेज. अभी हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में या फिर अदर्स एग्ज़ाम्स में भी ये प्रोसेस पूछ सकता है कि कैसे होता है. इंडिया में भी प्रेसिडेंट जो हैं वो जनरली इनडायरेक्टली ही इलेक्टेड होते हैं एंड इसके लिए भी इलेक्टोरल कॉलेज बनता है. और नाउ लेट्स सी द composition of electoral college. Elected members of parliament, that is MP. These includes all elected members from the house of parliament, namely the Lok Sabha, House of the People and Rajya Sabha. इन दिस हमें ये माइंड में रखना होगा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज का फॉर्म इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं आते हैं, एक्सक्लूड किया जाता है उन्हें. नाउ कम टू द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. इसमें भी दिस इंक्लूड्स इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. रिमेंबर, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर्स. ठीक है. अभी हम नेक्स्ट देखेंगे. इसका नॉमिनेशन प्रोसेस क्या होता है कि जो कैंडिडेट है जो इंडियन प्रेसिडेंट के लिए फाइल किया है नॉमिनेशन, उसको 50 प्रपोजर एंड 50 सेकेंडर्स का जो एक साइन लिस्ट चाहिए होता है. और दीज प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स मस्ट बी फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर्स. वोटिंग प्रोसेस क्या होता है हमारे यहाँ पे इंडिया में? डायरेक्ट वोट एक कैंडिडेट को नहीं करते हैं बट दे मेड अ लिस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस बैलेट पेपर में बनाते हैं ये, लाइक 1 2 3 4, और उसके बाद से वो कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देते हैं. फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बैलेट पेपर, यहाँ पे 1 2 3 4 करके वो अपने प्रेफरेंसेस को देंगे। उसके बाद से जो भी कैंडिडेट जो है हाईएस्ट वोट सिक्योर करेगा उसे यूएस का सॉरी 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 वो इंडिया का प्रेसिडेंट उसे घोषित कर दिया जाता है। बट यहाँ पे एमपीज एंड एमएलएज के वोट होते हैं, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। नाउ सी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एमपी एंड एमपीज वोट। हर जो मेंबर होता है आइदर फ्रॉम लोकसभा और ये राज्यसभा, उसका फिक्स्ड वोट वैल्यू जो है 700 होता है। और जम्मू कश्मीर जब स्टेट था देन जो वैल्यू थी ईच एमपी एंड एमएलए की वो 708। नाउ आफ्टर द जम्मू कश्मीर जो है यूटी बना तो उसके बाद से वोट जो है वो 700 वैल्यू हो गई है। ओके, नाउ एमएलए की वोट कैसे निकालते हैं। जो भी स्टेट की पॉपुलेशन है उसको टोटल जो एमएलए हैं इन द गिवन स्टेट उनसे डिवाइड करके और फर्दर उसको 1000 से डिवाइड किया जाता है। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है हाईएस्ट वोट है, एक ईच हाईएस्ट वैल्यू है हर एमएलए के वोट की, डैट इज़ 208। एंड सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश में है 8। तो ये इस प्रोसेस के थ्रू जो है हमारे इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। अभी इसके पीछे रीज़न भी है कि वाई वी चूज़ आवर प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली, बट वो अभी हम बाद में देखेंगे। नाउ लेट अस कम टू सिमिलैरिटी बिटवीन इंडियन प्रेसिडेंट एंड यूएस प्रेसिडेंट। सो दोनों क्या होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं हमारी कंट्री को। सॉरी स्लाइड पीछे चला गया। नाउ सी यूएस एंड इंडिया के प्रेसिडेंट दोनों ही हेड ऑफ स्टेट होते हैं, हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऑफिशियल फंक्शन या डिप्लोमेटिक इवेंट में। एंड देन इलेक्शन प्रोसेस में दोनों ही इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और वो अपने रिस्पेक्टिव रोल्स को सर्व करते हैं। दोनों प्रेसिडेंट्स के पास में वीटो पावर होता है। बोथ हैव द अथॉरिटी टू वीटो लेजिस्लेशन पास्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव बॉडीज़। इमरजेंसी पावर्स भी सी इमरजेंसी पावर्स जो है बोथ कैन डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी एंड एज्यूम स्पेशल पावर ऑल्दो द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ दीज पावर्स वैरी। क्योंकि प्रेसिडेंट जो है इंडिया में उसके इमरजेंसी के रिगार्ड में उसकी लिमिटेड पावर होती है, उसको एक्ट करना पड़ता है हमारे पार्लियामेंट के हिसाब से, बट वी विल सी दैट लेटर। ओके, डिप्लोमेटिक रोल में बोथ प्रेसिडेंट्स हैव both presidents have power to negotiate treaties and represent their country's international relationship. Now, see ceremonial duties में बोथ परफॉर्म वेरियस सेरेमोनियल ड्यूटीज़, जैसे कि नई लॉज इनॉग्रेट करना, ऑनर्स ग्रांट करना। इंडिया में फॉर एग्जांपल भारत रत्न, पद्म विभूषण एक्सेट्रा, एंड होस्टिंग ऑफ फॉरेन डिग्नेटरीज। अब हम देखते हैं जहाँ से हमारा ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने का चांस होता है, डैट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंडियन प्रेसिडेंट एंड यूएस प्रेसिडेंट। सो लेट्स सी पावर के कंटेक्स्ट में इंडियन प्रेसिडेंट के पास में लिमिटेड एग्जीक्यूटिव पावर होती है, प्राइमरी सर्विंग अ सेरेमोनियल रोल विद अ रियल पावर इन द प्राइम मिनिस्टर। जो इंडियन प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट तो होता है, बट ही इज़ नॉट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। दैट इज़ डी फैक्टो लीडर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, नॉट द प्रेसिडेंट। नाउ यूएस प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में उसको सिग्निफिकेंट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। ही इज़ बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट लीडिंग द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। नाउ लेट्स सी इन द कंटेक्स्ट ऑफ फंक्शनिंग। प्रेसिडेंट जो है वो कभी भी
एज पर द प्रेसिडेंट मतलब खुद के उसमें कभी भी फंक्शनिंग नहीं करता. ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. और जो डिसीजन होता है वो कलेक्टिवली प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, वो प्रेसिडेंट को फॉलो करना पड़ता है. बट यूएस प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में यूएस प्रेसिडेंट जो है वो ऑटोनॉमी फंक्शन करता है, एंड ही हैज़ ऑटोनॉमी टू मेक executive decisions, appoint officials, and issue executive orders independently. अब टर्म ड्यूरेशंस देखते हैं. तो इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो 5 ईयर टर्म्स के लिए होते हैं और उनका री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम हो सकता है. बट यूएस में प्रेसिडेंट जो है, सॉरी एक स्लाइड, मुझे वापस पहले स्लाइड पे जान होगा. हाँ, तो यूएस प्रेसिडेंट जो है वो 4 ईयर टर्म के लिए होता है एंड मे बी रिलेक्टेड फॉर 1 एडिशनल टर्म. दैट इज़ मैक्सिमम जो है यूएस प्रेसिडेंट जो है वो 2 बार ही री इलेक्ट हो सकता है. उसके बाद वो फिर से इलेक्शन में वो फिर से प्रेसिडेंट नहीं बन सकता. ओके, नाउ इन द कंटेक्स्ट ऑफ इम्पीचमेंट, जो इंडिया प्रेसिडेंट है उसको इम्पीच करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसको इम्पीच करने के लिए देयर कैन बी ओनली वन रीज़न, दैट इज़ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया हुआ है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बट यूएस प्रेसिडेंट में देयर कैन बी मेनी रीजन्स टू इम्पीच अ यूएस प्रेसिडेंट. See, these reasons are conviction of treason, bribery, and other high crimes of or misdemeanor. Impeachment is initiated by the House of Representatives, followed by a Senate trial. Now come to executive authority. Exercise power. Indian president जो है, it exercises powers mainly on the advice of prime minister and cabinet with limited independent authority, that we have seen earlier. But in the US president has the authority to act independently, appoint federal officials, and direct the executive and branch without Congress approval. तो होप करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा आपको. सी नेक्स्ट स्लाइड में अब बढ़ते हैं. प्रिविलेज के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंडियन प्रेसिडेंट को सर्टेन प्रिविलेजेस मिले हैं लीगल प्रोसीडिंग से फॉर देयर ऑफिशियल एक्शंस. एंड यूएस में भी इन यूएस प्रेसिडेंट को ब्रॉडर प्रिविलेज मिलता है, इंक्लूडिव एग्जीक्यूटिव प्रिविलेजेस टू विदहोल्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कांग्रेस एंड कोर्ट. तो ये बहुत ही ब्रॉड हो गया, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट इंफॉर्मेशन तक विदहोल्ड कर सकता है. ओके, बट इंडियन कंटेक्स्ट में ऐसा कुछ प्रिविलेज नहीं मिला हुआ है इंडियन प्रेसिडेंट को. अब इम्यूनिटी के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यूएस प्रेसिडेंट जो है वो immune है from civil suit for action taken while in office but can face criminal charges for illegal activities. सेम हमने ट्रंप के कंटेक्स्ट में देखा था when he was president for the his first term. तो उसमें इलीगल एक्टिविटीज़ के उसने जो किए थे और उसको क्रिमिनल चार्ज उसके ऊपर लगा था. एंड अगर हम इंडियन प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में देखें तो ऑफिशियल एक्शन के लिए तो उसको इम्यून है, बट पर्सनल एक्शन के लिए उसे इम्यूनिटी नहीं मिली है एंड ही कैन बी सूड फॉर पर्सनल एक्शन. अब सी पॉलिटिकल एफिलिएशन में देखें तो टिपिकली जो इंडियन प्रेसिडेंट है दे आर इट एफिलिएटेड विद अ पॉलिटिकल पार्टी बट एक्सपेक्टेड टू एक्ट इम्पार्शियली इन द ऑफिस. But in case of US president, he is elected based on party affiliation, representing a specific political party and engage in partisan politics. इंडिया में हम
इंडियन प्रेसिडेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इम्पार्शियल हो ऑफिस में। इवन द ऑफिस डिज़ाइन वाज मेड सो दैट ही रिमेन इम्पार्शियल। बट यूएस में जो यूएस प्रेसिडेंट होता है वो एफिलिएटेड होता है अपने पार्टी से, रिप्रेजेंट करता है अपने पार्टी को और उसकी आइडियोलॉजी को इन व्हेन ही इज़ इनकम्बेंट एज अ प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे हमारे दोनों डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटी फिनिश होते हैं। और हम कुछ और इंटरेस्टिंग या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जो कि हमारे अदर्स एग्ज़ाम्स में भी इम्पोर्टेंट होंगे। ये फैक्ट्स हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है। तो राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। ही वॉज ऑल्सो द ओनली प्रेसिडेंट हु हैज़ सर्व्ड 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, ओके। सी अब जाकिर हुसैन जो थे वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और वो शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट बने, लेस देन 2 years। वाई? बिकॉज जाकिर हुसैन एंड अदर प्रेसिडेंट फ़कीरुद्दीन अली अहमद हैव डाइड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस। यहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगी जो इसमें मिसिंग है। द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट वॉज प्रतिभा पाटिल। फर्स्ट scheduled caste president was Ramnath Kovind, and our first tribal president जो कि अभी भी incumbent हैं was is द्रौपदी मुर्मू। सो थैंक यू। आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको इम्पॉर्टेंट लगी हो, और आई एम श्योर ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको ज़रूर हेल्पफुल होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी फॉर मोर सच यूज़फुल कंटेंट। थैंक यू सो मच।